बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि यह चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह माना जा रहा है। इस चरण में उस एकमात्र सीट पर भी चुनाव है जिस पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा इस चरण को पूर्णिया लोकसभा सीट बेहद रोचक बना रही है, जिसका कारण पप्पू यादव है, जिन्होंने कहा था कि आखिरी सांस तक पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मेरा नाम है रविशंकर। इस चरण में बांका, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में मतदान किए जाएंगे। ऐसे में इन सीटों पर इतिहास, भविष्य और वर्तमान में राजनीतिक समीकरणों को जान लेना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से। पूर्णिया का लोकसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। इस सीट से एनडीए ने वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा, जो जेडीयू को फिर से मैदान में उतारा है, आरजेडी ने महिला उम्मीदवार बीमा भारती पर दांव खेला है, जबकि पप्पू यादव ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा अरुण दास, जो बसपा से हैं, किशोर कुमार यादव फॉरवर्ड ब्लॉक से हैं, नौमान आलम और सत्येंद्र यादव जैसे नेता भी निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के वोटर समय समय पर अपना प्रतिनिधित्व बदलते रहते हैं। देश की आजादी के बाद अब तक 17 बार यहाँ लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, 2 बार जेडीयू, 2 बार निर्दलीय नेता पप्पू यादव और एक बार जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। जबकि एक बार का चुनाव 1991 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था। साल 1951 से 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र का नाम पूर्णिया सेंट्रल हुआ करता था। तब यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्रता सेनानी फणी गोपाल सेन गुप्ता चुनाव जीते। 1952 के बाद 1957, 1962 और 1967 तक लगातार 4 बार फणी गोपाल सेन गुप्ता यहाँ के सांसद चुने गए थे। हालांकि 1971 के बाद चुनाव में कांग्रेस ने फणी सेन गुप्ता का टिकट काटकर मोहम्मद ताहिर को मैदान में उतार दिया। हम अगर पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से इस सीट पर जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा चुनाव जीतते आए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से जेडीयू ने दोबारा संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा। वहीं दूसरी बार उदय सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में कुशवाहा को फिर से जीत मिली है। यहां आप जातीय समीकरण को देखें तो 60% मतदाता हिंदू, जबकि 40% मतदाता मुस्लिम हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि यहाँ कुल वोटरों की संख्या 13 लाख के करीब है, जिनमें से 7 लाख पुरुष और 6 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। इनमें 5 लाख एससी, एसटी और ओबीसी हैं। इसके अलावा 1.5 लाख यादव वोट, 1.25 लाख ब्राह्मण वोट, 1.25 लाख के करीब राजपूत मतदाता हैं। वहीं 1 लाख से थोड़ा ज्यादा दूसरी जातियों के मतदाता हैं। इसके अलावा 7 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स भी हैं। इसके बाद आएंगे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पर। तो ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर ही किसी प्रत्याशी की हार और जीत तय करते हैं। कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद यहाँ के वर्तमान सांसद हैं। कांग्रेस ने 2019 में इस सीट से जेडीयू को पटखनी दे दी थी। आपको बता दें कि किशनगंज संसदीय चुनाव में जातीय समीकरण नहीं बल्कि धार्मिक समीकरण मायने रखता है। इस सीट पर इस बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को मुकाबला जेडीयू के मुजाहिद आलम और एमआईएम उम्मीदवार अख्तारुल ईमान से है। पिछले लोकसभा चुनाव में यही तीनों पार्टियां मैदान में थीं। इसके बाद भी कांग्रेस ये सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी करीब 3 लाख वोट मिले थे। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। ये 5 सीटें सीमांचल इलाके थी। आपको बता दें कि 1957 से 2019 तक यहाँ से सिर्फ एक गैर मुस्लिम सांसद लक्षण लाल कपूर चुने गए। जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवार सुरजापुरी समुदाय से आते हैं। यहाँ जातीय समीकरण नहीं बल्कि धार्मिक समीकरण पर चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसे में 32% हिंदू मतदाताओं का वोट जिस पार्टी को एक मुश्त प्राप्त होगा, उसके जीत की संभावना जताई जा रही है।
अब कटिहार लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। कटिहार लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस के टिकट पर तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जेडीयू की ओर से दुलाल चंद्र गोस्वामी मैदान में हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि कटिहार और प्राणपुर पर भाजपा का कब्जा है। कदवा और मनिहारी कांग्रेस के खाते में है। बरारी सीट जेडीयू के पास है, तो बलरामपुर सीट पर माले का कब्जा है। इस तरह से 6 में से 3 विधानसभा पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन का कब्जा है। इस लिहाज से भी कटिहार लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहाँ अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 41% मुस्लिम वोटर, 18% पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटर 16%, वैश्य 11%, यादव 6%, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग के 8% वोटर हैं। इसके बाद बात करेंगे भागलपुर लोकसभा सीट की। इस सीट पर जेडीयू के अजय मंडल और कांग्रेस के अजित शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख वोटर हैं। माना जाता है कि यहां करीब 5 लाख सवर्ण और वैश्य वोटर हैं। इसके अलावा 2 लाख महादलित, जबकि 3 लाख कोयरी, कुर्मी और धानुक वोटर हैं। वहीं इस सीट पर करीब 4.5 लाख मुस्लिम और 3 लाख यादव वोटर हैं। वोटों से इसी समीकरण में कांग्रेस के हाथ से निकलने के बाद इस सीट पर जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा और जेडीयू हर किसी को जीत मिल चुकी है। भागलपुर सीट से ही भाजपा के शाहनवाज हुसैन और सुशील मोदी भी सांसद रहे हैं। भागलपुर लोकसभा सीट के लिए अभी तक के जितने भी चुनाव हुए, उनमें से सबसे ज्यादा चुनाव जीत कांग्रेस के खाते में गई। पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने यहां से 5 बार जीत हासिल की। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस इस सीट से 2 बार ही चुनाव जीत पाई। उसके बाद इस सीट पर कभी आरजेडी, कभी भाजपा तो कभी जेडीयू ने जीत हासिल की। 1977 के आम चुनाव में भागलपुर लोकसभा सीट से पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामजी सिंह भारतीय लोकदल के उम्मीदवार के रूप में जीते। इसके बाद से कांग्रेस कमजोर पड़ती गई। क्षेत्र की जनता ने 1977 के बाद किसी भी दल के दबदबे को कायम नहीं रहने दिया। कभी कभी धारा के विपरीत भी यहाँ जनादेश मिलता रहा। आखिर में बातचीत बांका लोकसभा सीट के बारे में। एक ही अखाड़े के 2 पहलवान के संघर्ष की कहानी बांका लोकसभा बनने जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के शागिर्द रहे सिटिंग उम्मीदवार जेडीयू के गिरधारी यादव का मुकाबला इस बार फिर आरजेडी के पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव के साथ होने जा रहा है। एमवाई समीकरण पर सवार आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव गत चुनाव में मिली हार से सबक लेकर चुनावी जंग जीतने के समीकरण रच रहे हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग सांसद गिरधारी यादव चौथी बार सदन के दरवाजे दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। बांका में यादव और राजपूत वोटर्स ज्यादा हैं। यादव की बात करें तो इनके मतदाताओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। सवर्ण में राजपूत मत ज्यादा हैं। कुल मिलाकर सवर्ण मत भी 3.5 लाख के आसपास ही हैं। बांका में ये मत एनडीए के लिए अक्सर निर्णायक होते रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ से यादव और राजपूत जाति से अधिक उम्मीदवारों ने लोकसभा के दरवाजे दस्तक दी है। इस बार कुर्मी, कुशवाहा और मुस्लिम मत भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कुर्मी कुशवाहा वोट नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी जेडीयू के हक में मोड़ पाती है या नहीं। इस वोट पर जेडीयू उम्मीदवार का परिणाम प्रभावित हो सकता है। इस चरण की सभी लोकसभा सीटें कांग्रेस और जेडीयू के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेडीयू सभी 5 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस 3 सीटों पर उतरी है। नीतीश कुमार लगातार सीमांचल और पूर्वी बिहार में डेरा जमाए हुए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भागलपुर में चुनावी रैली कर चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कटिहार और किशनगंज में चुनावी सभा कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।